डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल काम करती है या कार्नोट साइकिल काम करती है तो उसमें कौन कौन से लॉसेस आते हैं। तो एक्चुअल साइकिल का जो डेविएशन रहता है वो आइडियल साइकिल से बहुत अलग रहता है, या बोलना चाहिए कि आइडियल साइकिल यदि रियल साइकिल या एक्चुअल साइकिल से अलग है तो कुछ उसमें लॉसेस आ रहे हैं। तो वो लॉसेस कहाँ कहाँ पे आते हैं वो हमें देखने के लिए रहता है। तो लॉसेस नॉर्मली पंप में आते हैं, टरबाइन में आते हैं, पाइपिंग सिस्टम में आते हैं। तो कौन कौन से लॉसेस हैं ये यहाँ पे हम देखते हैं। तो लॉसेस ऑकर इन दी पावर प्लांट जो कि थर्मल बेस पे है। तो पहला जो लॉस है वो है टरबाइन लॉस। दूसरा जो लॉस है ये है पंप लॉस। तीसरा जो लॉस है ये है कंडेंसर लॉस। चौथा जो लॉस है वो है पाइपिंग लॉस। पांचवा जो लॉस है ये है वॉल्व लॉस। तो लॉसेस जो हो रहे हैं उनके कारण से एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यदि टरबाइन में कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो वो टरबाइन की एफिशिएंसी बन जाती है, इसे हम टरबाइन की एफिशिएंसी बोल देते हैं। यदि पंप लॉसेस है तो पंप एफिशिएंसी बन जाती है। कंडेंसर लॉस है तो कंडेंसर की एफिशिएंसी बन जाएगी। पाइपिंग लॉस है तो पाइपिंग में जो लॉसेस होते हैं वो फ्रैक्शनल इफेक्टेड के कारण होते हैं, और जो वॉल्व में लॉस होते हैं वो प्रेशर लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लॉसेस को हम पढ़ लेंगे, जिसमें कि टरबाइन और पंप का जो लॉस है वो मेन इंपॉर्टेंट लॉस है, क्योंकि वहां पे टरबाइन और पंप की इफिशिएंसी यदि इफेक्टेड हो रही है तो थर्मल पावर प्लांट की पूरी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो रही है। तो टरबाइन को लॉसेस होता है मतलब कि एक्चुअल एक्सपांसन थियोरेटिकल एक्सपांसन से कितना डिफर है, या बोलना चाहिए कि वहां पे एक्चुअल आउटपुट जो मिल रहा है वर्क आउटपुट वो थियोरेटिकल आउटपुट से कितना डिफरेंट है। इसी तरीके से यदि हम पंपिंग कर रहे हैं तो पंपिंग लॉसेस के दौरान यदि हमको वापस से फ्लूइड को बॉयलर यूनिट में पहुंचाना है तो पंप यदि कर रहे हैं तो पंप करने में हमें सबसे ज्यादा पावर कहाँ लग रही है। तो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट जो रहती है पंप में ज्यादा रहती है कंपेरियन टू द हमारी आइडियल पावर के। तो यहाँ पे टरबाइन और पंप का जो लॉसेस हो रहा है वो टरबाइन और पंप की इफिशियंसी के रूप में काउंट होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टीएस डायग्राम बना हुआ है, एक एचएस डायग्राम बना हुआ है। तो इन दोनों डायग्राम में इफेक्ट ऑफ लॉसेस को दिखाया गया रैंकाइन साइकिल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएस डायग्राम की। तो टीएस डायग्राम में सबसे पहले जो 1 से 2 पॉइंट है ये हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है, जैसे कि हम आइडियल एक्सपांसन बोलते हैं टरबाइन सेक्शन में। लेकिन जो 1 to 2 डैश देख रहे हैं लाइन, ये रियल एक्सपांसन है, यानी कि 1 to आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है। 1 to 2 डैश जो है ये एक्चुअल एक्सपांसन है। तो जो टरबाइन की एफिशिएंसी रहती है, टरबाइन के लॉसेस जो होते हैं वो किस कारण से आते हैं पहले ये समझना जरूरी है। तो टरबाइन के जो लॉसेस होते हैं वो फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं, कि यदि वर्किंग फ्लूइड टरबाइन में फ्लो हो रहा है, जैसे कि स्टीम यदि फ्लो हो रही है तो स्टीम के फ्लो होने से कुछ फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं, और कुछ हीट लॉसेस होते हैं टरबाइन से सराउंडिंग की तरफ। तो जब स्टीम काफी ज्यादा हॉट मैनर में एंटर करती है टरबाइन सेक्शन में, उनके ब्लेड्स में अटैक करती है, तो वहां पे कुछ हीट लॉसेस भी होते हैं जो कि टरबाइन से सराउंडिंग्स यूनिट में जाते हैं। कुछ लीकेज लॉस होते हैं, कंटिन्यूसली लीकेज कहीं ना कहीं ज्वाइंट से बना रहता है टरबाइन सेक्शन में, तो उसके लिए भी हमें यहाँ देखना रहता है। तो अभी हमने टरबाइन की इफिशियंसी की बात कर रहे थे, तो जो टरबाइन की इफिशियंसी रहेगी उसको यहाँ पे ईटा टरबाइन यानी कि टरबाइन इफिशियंसी लिखेंगे, और टरबाइन इफिशियंसी बराबर होगा यहाँ पे कितना एक्चुअल वर्क डन हमें मिला और कितना आइसेंट्रोपिक वर्क डन हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल जो वर्क डन रहता है वो बहुत कम रहता है आइसेंट्रोपिक वर्क डन से।
हमने अभी देखा डायग्राम में, टीएस डायग्राम में, कि एक से दो जो लाइन थी उसमें ज्यादा हमें हीट ड्रॉप मिल रहा था। इसी को हम एचएस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से 1 to 2 डैश जो एक्चुअल एक्सपांसन हो रहा है वहां पे हमारा जो हीट ड्रॉप है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो टरबाइन इफिशियंसी रहेगी उसको हम एंथैल्पी फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्चुअल जो वर्क डन है ये H1 माइनस ऑफ H2 डैश रहेगा, और जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप है वो H1 माइनस ऑफ H2 रहेगा। तो नॉर्मली टरबाइन की जो इफिशियंसी रहती है वो 75% से लेके 80% या 85% तक भी बोल सकते हैं, 85% तक इसकी इफिशियंसी लाई करती है। तो ये टरबाइन के लॉसेस थे, टरबाइन के लॉस से टरबाइन की एफिशिएंसी निकल के आई। तो टरबाइन की एफिशिएंसी 85% है, इसका मतलब 15% जो है लॉसेस हो रहे हैं। और लॉसेस जो है वो तीन तरीके से हो सकते हैं, फ्रैक्शनल लॉसेस हो सकता है, हीट लॉस हो सकता है, या लीकेज लॉस हो सकता है। अब दूसरा जो लॉस है हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पंप लॉस। तो टरबाइन लॉस हो गया, अब हम बात करेंगे पंप लॉस की। पंप लॉस जो होता है नॉर्मली हमने अभी डायग्राम में देखा कि जब हम पंप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो एक्चुअल वर्क डन है वो ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, टीएस डायग्राम या एचएस डायग्राम में, कि एंथैल्पी की जो वैल्यू है, यानी कि 4 डैश की पे जो एंथैल्पी की वैल्यू है ये हमारी एक्चुअल कंप्रेशन वैल्यू है, या बोलना चाहिए 3 to 4 डैश जो है वो हमारा एक्चुअल वर्क डन है। तो ये भी आइसेंट्रोपिक वर्क डन हम मान के चल रहे हैं। तो 3 to 4 जो है ये हमारा एक्चुअल वर्क डन है, जो कि हमें ज्यादा रिक्वायर रहेगा, इसे हम मोर लिख सकते हैं। जबकि 3 to जो 4 रहेगा ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन रहेगा, जो कि लेस रहेगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पंप की एफिशिएंसी की, तो पंप में जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मली फ्रैक्शनल लॉसेस होते हैं या हीट लॉसेस होते हैं। और हीट लॉस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लो होते हैं, जबकि फ्रैक्शनल लॉस को हमें कंसिडर करना जरूरी होता है, जिसकी वजह से पंप की एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे निकल के आती है। तो पंप की एफिशिएंसी के लिए ईटा पंप और ये आइसेंट्रोपिक वर्क डन टू द एक्चुअल वर्क डन का रेशियो होता है। और आइसेंट्रोपिक जो वर्क डन होता है ये HW4, चूंकि वाटर वहां पे हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो आइसेंट्रोपिक वर्क डन HW4 बाई माइनस ऑफ HW3। और जो एक्चुअल वर्क डन होता है HW4 डैश माइनस ऑफ HW3 होता है। तो पंप की जो इफिशियंसी होती है नॉर्मली निकल के आती है वो 70 to 80 90% तक रहती है। यानी कि मिनिमम जो वैल्यू है इसकी वो 70%, और जो मैक्सिमम वैल्यू है पंप की वो 90%। यदि 90% हम मैक्सिमम वैल्यू भी पकड़ के चलें पंप की, तो 10% कहीं ना कहीं लॉस हो रहे हैं, और ये लॉस फ्रैक्शन या हीट लॉस के कारण हो रहे हैं। तो हीट लॉस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल लॉस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो लॉस है कंडेंसर लॉस है। कंडेंसर लॉस जो होता है वो अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट के कारण होता है, जो कि कंडेंसर यूनिट में होता है। कि जब स्टीम हमारे टरबाइन सेक्शन से एक्सपांसन होने के बाद कंडेंसर यूनिट में जाती है, तो वहां पे कंडेंसेट जो होता है, वहां पे कंडेंसेट अंडर कूलिंग मैनर में होता है, और अंडर कूलिंग होने के कारण कंडेंसर में कुछ लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारे पास टरबाइन लॉस हो गया, पंप लॉस हो गया, कंडेंसर लॉस हो गया। अगला जो लॉस है पाइपिंग लॉस। तो पाइपिंग लॉस जो होते हैं बेसिकली दो तरीके से होते हैं। उसमें से पहला जो तरीका है कि प्रेशर ड्रॉप जो है स्टीम का, ये फ्रैक्शनल बिटवीन द पाइप वॉल और स्टीम के होता है, जिसकी वजह से पाइपिंग लॉस हो रहा है। मतलब जो पाइप वॉल की सरफेस है वो रफ रहती है, और जो फ्रैक्शन है वो स्टीम और पाइप वॉल के बीच में कंटिन्यूसली बना रहता है, जिसकी वजह से हीट लॉस होता है। दूसरा हीट लॉस जो हो रहा है पाइप से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। मतलब पहला जो लॉस था वो फ्रैक्शनल लॉस था, ये सभी में होता है। और दूसरा जो हीट लॉस हो रहा है वो पाइप से सराउंडिंग की तरफ पे हो रहा है, जिसे कि हम पाइपिंग लॉस के नाम से जान रहे हैं। तो नॉर्मली ये लॉसेस जो हैं टरबाइन के एंटरिंग सेक्शन पे रहते हैं, जहां पे कि लो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, और नेटवर्क जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से इफिशियंसी जो है प्लांट की हमारी कम हो जाती है। अब आती है बात लास्ट में वाल्व लॉस की। तो वाल्व लॉस का मतलब होता है ये लॉस जो है
प्रेशर ड्रॉप के कारण होता है। जब कभी हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान स्टीम जब फ्लो होती है वाल्व पे, तो वहां पे इस तरह के लॉसेस होते हैं कि वाल्व की ओपनिंग या क्लोजिंग बराबर टाइम पे नहीं हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे वाल्व लॉस होते हैं। तो इस रिजल्ट के कारण, वाल्व लॉस के कारण इफिशियंसी जो है प्लांट की वो रिड्यूस हो जाती है। तो नॉर्मली वाल्व को टाइमिंग पे खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये रीजन वहां पे फ्रैक्शनल उसके कारण है, कंटेंट के कारण है या फ्रैक्शनल हीट के कारण है, जिसकी वजह से कि वाल्व टाइमिंग पे नहीं खुल पा रहा है, नहीं बंद हो पा रहा है और प्लांट की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है। तो ये वाल्व की एफिशिएंसी है। तो नॉर्मली अभी हमने देखा कि टरबाइन और पंप के केस में एफिशिएंसी काउंट होती है, लेकिन कंडेंसर, पाइपिंग और वाल्व के केस में एफिशिएंसी तो हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें एफिशिएंसी हमारी बहुत ज्यादा रहती है। कंडेंसर में कंडेंसर एफिशिएंसी को हम लेके चलते हैं, जबकि पाइपिंग और वाल्व के केस में नॉर्मली फ्रैक्शनल लॉस और हीट लॉस को हम काउंट करके चलते हैं।